गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 है आपका संख्यात्मक विश्लेषण यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस। और उसमें जो है हम लोग पहले यूनिट का जो है चैप्टर कर रहे हैं परिमित अंतर कलन। ठीक है, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, अब अंतर और डिफरेंसेस ये जो है इसके ऊपर ही जो है पूरा यहाँ पे चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो किस तरह से होता है। कि जैसे आप लिखते हो कि f फ्रॉम a टू b, ठीक है, और fx इज इक्वल टू कुछ फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, कुछ फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो वहां पे जो है उस डेफिनेशन को जो है मैं जो भी अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है या 2x + 1 है या और कुछ भी जो है साइन एक्स है कॉस एक्स कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसको मैं नाम दे रही हूँ यहाँ पे y, उसको नाम दे रही हूँ y। और आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऐसे भी लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, इस तरह से भी लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि ये जो आपका x जो है, ठीक है, x जो है क्या है, ये इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, लेकिन y जो है वह स्वतंत्र नहीं है। y क्या करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी अगर x की वैल्यू आती है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू आती है उस पे ही जो है आपका ये y जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग x की वैल्यू जो है वो चेंज करते जाते हैं तो y की वैल्यू भी क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती रहती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है एक फंक्शन है, एक फलन है। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जो है x और y क्या है। ठीक है, और ये x जो है वो एक नंबर a और b के बीच में, यानी इसका मतलब क्या है, ये x जो है वो किस में बिलोंग करता है, इस क्लोज इंटरवल में। और ये क्लोज इंटरवल किसका सबसेट होता है, ये r का। क्लोज इंटरवल जो है किसका सबसेट होता है, r का। और किस तरह से, देखिए इस तरह से, ये जो है आपकी संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, ये आपके a और ये है आपके यहाँ पे b। तो x जो है वो यहाँ पे है कहीं पे बीच में। ठीक है, x जो है वो बीच में है, x इज द बिटवीन a एंड b। तो x को जो है बोलते हैं स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को जो है वो कहते हैं आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये क्या है, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, जब आपने 11th में जो फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा कि ये स्वतंत्र है, ये इस पे जो है x पे जो है इसका आश्रय होता है, क्योंकि जैसे x अगर परिवर्तित होता है यानी कि x में जैसे चेंज होता है तो y में भी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके नाम जो है वो कुछ अलग हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो है एक वेरिएबल होगा और इसको जो है हम यहाँ पे एंट्री कहेंगे। और ये क्या होगा, ये सारे हम लोग जो है सबसे पहला जो डिफरेंस है, ये क्योंकि देखिए अंतर कलन है ना,
ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इसका नॉलेज जो आपको अच्छी तरह से होना चाहिए कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, ये जो है नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए आपको। तो इस वजह से जो है ये शॉर्ट में बताया। वैसे जो है फलनों के बारे में जो है अगर पढ़ना चाहें तो बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या किसके बारे में पढ़ना है, इस अंतर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे संकारक पढ़ते हैं, ठीक है, संकारक पढ़ते हैं। और संकारक में भी जो है वो पहला संकारक ये है अग्रांतर। अग्रांतर यानी कि क्या होगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, अग्रांतक संकारक ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। अब ये कैसा, ये है यहाँ पे इसका नोटेशन पता है क्या है, नोटेशन इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ डेल्टा। नोटेशन क्या है इसका, डेल्टा। अब ये डेल्टा जो है वो किस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये अंतराल दिया होता है ना, उसको क्या करते हैं कुछ भागों में जो है बांट देते हैं, ठीक है, और उसके जो है पास पास के जो है कोई भी दो बिंदु लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, फिर जो है हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे जैसे जो है ये x जो है आपके किसके a और b के बीच में आता है, ठीक है, तो एक मैंने x ले लिया और x के पास ही एक और नंबर ले लिया x प्लस एच, ठीक है, एक x लिया और x के पास में मैंने एक नंबर लिया x प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि इस पे जो है f की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पे भी जो है हम लोग f की वैल्यू फाइंड करेंगे, x पे भी फाइंड करेंगे f की वैल्यू और इस पे x प्लस एच पे भी फाइंड करेंगे। अब ये h जो है ना वो क्या होता है, ये स्मॉल होता है, ये बहुत छोटा होता है, और जो इन दोनों का अंतर यानी f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए दो पास पास की संख्याएं ली, दो पास पास के नंबर लिए, उन नंबर पे हमने f की वैल्यू फाइंड की कि क्या होनी चाहिए, और उनका जो डिफरेंस, ठीक है, f ऑफ x प्लस एच और माइनस एफ एक्स, वही कहलाता है आपके अग्रांतर यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम कोई भी जो है यहाँ पे सेट लेंगे यानी समूचे लेंगे, वो क्या लेंगे, फाइनाइट लेंगे, ठीक है। तो वहां से जो है हम लोग दो एलिमेंट जो है पास पास के जो है दो अवयव जो है उसमें से ले लेंगे, उस पे जो है f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस जो है वही जो है वो कहलाता है अग्रांतर। देखिए अग्रांतर क्यों है और फिर पश्चांतर क्यों है, ये है जो है अभी जब पश्चांतर की परिभाषा करेंगे दोनों में जो है डिफरेंस देखेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे जो है पहले मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन अब जो है परिभाषा कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, स्वतंत्र चर x के मान, सबसे पहला a प्लस एच, अब यहाँ पे a कोई और संख्या है, ठीक है, a b वाला इंटरवल नहीं है, a प्लस 2h, देखिए a प्लस एच डिफरेंस कितना है, a जितना, a प्लस एच a प्लस 2h डिफरेंस कितना है दोनों चरों के बीच में, h जितना, और a प्लस 3h से लेकर यहाँ पे जो है लास्ट में जो है आ जाएगा a प्लस एन एच, ठीक है, a प्लस एन एच पर एफ एक्स कहूं या मैं कहूं y,
के संगत मान y के संगत मान क्या हो जाएंगे? a का एफ ए प्लस एच का एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच से लेकर क्या हो जाएगा? NH। तो प्रथम यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्रथम अग्रांतर, तो प्रथम अग्रांतर यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बिंदु x इज इक्वल टू ए पर डेल्टा, जिसको नाम देंगे एफ ए, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये ए प्लस एच, ए प्लस 2h से लेकर ए प्लस एन एच, इसकी एफ पे वैल्यू जो है, अगर एफ एक्स लिखूं यहाँ पे, एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h और एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो प्रथम अग्रांतर क्या करेंगे? इन दोनों का, ये पास पास के दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा? डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखिए इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी सभी का ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी का जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या करते हैं कि पास पास के दो पॉइंट लेते हैं, उनका अंतर यानी कि डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपके प्रथम अग्रांतर यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, और जनरली यानी कि व्यापक रूप से इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा एफ एक्स नहीं, अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग कि ये चीज क्या है, और इतना आसान है। आपको ऐसे लगता है कि ये सारी जो है चीजें लिखी हुई क्या है, किस तरह से है, लेकिन जैसे मेरे पास जो है कुछ डेटा है, ठीक है, मैं कहती हूँ मेरा फंक्शन जो है वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से आती है। तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे जो है जैसे अगर -1 आ जाए या फिर 0 आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 हो तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हो सकता है 4 हो। ये आपका x, ये है आपका y। तो देखिए इन दोनों जो कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, उनमें डिफरेंस कितना है? 2 जितना है। कितना है? यहाँ पे 2 जितना है। और f की वैल्यू क्या है? x, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? -1। f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0। f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2। और f ऑफ 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 जितनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू मुझे दी हुई है, y की वैल्यू भी मुझे दी हुई है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ साथ उसकी एंट्रीज क्या है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं, कि वैल्यूज क्या है ये मुझे पता है। ठीक है, तो आप पता है कि बीच में से कोई भी नंबर ले लो, अगर आपको 3.2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, अब बोलोगे मैम अभी 3.2 तो बीच में आ गया, ये कैसे ज्ञात करेंगे? लेकिन ये जो
फॉरवर्ड डिफरेंस का जो ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है, ठीक है, उसमें ऐसी प्रोसीजर है कि आपके पास जो है कुछ x की वैल्यूज हैं, उसकी एंट्रीज भी है, यानी कि एंट्रीज का मतलब है कि उसी नंबर्स पे जो है f की वैल्यू, जिसको एंट्रीज कहते हैं, ठीक है, एक होता है तो एंट्री, ये सारी जो है एंट्रीज है। तो उसके बीच में यहां पे 3.2 जो है एक नंबर है। अब उस पर जो है मुझे क्या करना है कि ये आपकी y की वैल्यू यानी कि f ऑफ 3.2 क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इस डेटा से जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इस डेटा से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो है क्या होगा कि एक प्रोसीजर है, ठीक है, उस प्रोसीजर से जो है आप चाहो तो, अगर मैं कहती हूं कि मुझे 1.02 की वैल्यू चाहिए, यानी 1.2 की f ऑफ 1.02 की वैल्यू चाहिए, और मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा मुझे ऑलरेडी जो है अवेलेबल है, ठीक है, डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है न्यूटन के ऐसे ये अग्रांतर के लिए और पश्चांतर के लिए फॉर्मूला है, न्यूटन के फॉर्मूला है, उससे जो है हम लोग कोई भी बीच वाले जो नंबर है उनके मान भी जो है f के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें फॉरवर्ड भी है फॉर्मूला और उसमें जो है बैकवर्ड भी है, ठीक है। कैसे होगा और किस तरह से होगा एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी अच्छी तरह से, तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो है आपको प्रथम अग्रांतर जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर डेल्टा एफ एक्स हो तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। चलिए ये तो प्रथम हुआ। अब जो है मैं द्वितीय फाइंड करती हूँ, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी क्या होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ए, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए लिखूं मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है डेल्टा एफ ए, ठीक है। लेकिन डेल्टा एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा एफ ए। तो अगर क्यूब की बात करूं तो क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ए। और अगर मैं जनरली लिखना चाहूं एफ एन के लिए तो लिख सकती हूँ एफ एन डेल्टा एफ ए डेल्टा एन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस 1 एफ ए। तो अब जो है व्यापक रूप से लिखेंगे, यानी कि जर्नली लिखेंगे डेल्टा एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस 1 और एफ एक्स। अब ये आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको याद रखना है कि डेल्टा एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस 1 एफ एक्स। अब देखना जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो यहां पे जो है बहुत ही आसान हो जाता है कि अगर आपके पास 4-5, जैसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस चीज को कि कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, कुछ डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर बीच के किसी बिंदु के लिए उसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको जो है पूरा देखना नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे, यानी कि फिर से आपको बोलते हैं ना कि
हम लोग रीडिंग्स लेते हैं जैसे, तो फिर से रीडिंग नहीं लेनी पड़ी आपको, और बीच उसी जो है उसी डेटा से जो है आप जो है क्या कर सकते हो, न्यूटन के जो है फॉरवर्ड या जो है बैकवर्ड फॉर्मूला से जो है बीच की किसी भी वैल्यू के लिए आप एफ का मान यानी कि वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इतना यूजफुल होता है ये, जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है आपका पहला कौन सा है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि प्रथम अग्रांतर संकारक। क्या है यहाँ पे कि डेल्टा एफ एक्स, अगर एफ एक्स के आगे अगर डेल्टा लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये पहला अभी अच्छी तरह से जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके बेस जो है एग्जाम्पल करती हूं मैं। पहले सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर बड़े वाला करेंगे। बोलते हैं कि डेल्टा लॉग एक्स फाइंड करो। पता है किन्हीं किन्हीं एग्जाम्पल में जो है क्या होगा कि आपको एच की वैल्यू भी दे रखी होगी। क्या होगा कि एच इज इक्वल टू 1 लो, 2 लो, ठीक है, या कुछ भी जो है और भी कोई नंबर जो है वो दे रखा होगा। लेकिन अगर जब तक नहीं दिया हुआ होता है तब तक हम लोग एच ही मानते हैं। ठीक है, तो देखिए कि डेल्टा log x इज इक्वल टू log x प्लस एच माइनस log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस एच अपॉन x, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एच अपॉन x। हो गया ये। दूसरा डेल्टा tan इनवर्स x, ठीक है, तो डेल्टा tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस एच माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस एच इंटू x। क्या होता है फॉर्मूला, यहां पे लिखती हूं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है में इनवर्स के जो फंक्शन होते हैं उनके लिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एक्स कैंसिल हो गया, h अपॉन 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि डेल्टा स्क्वायर, और क्वेश्चन कहते हैं 2 इंटू ई एक्स, ये फाइंड करो, बोलते हैं कि फाइंड। तो डेल्टा स्क्वायर 2 ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा इंटू डेल्टा 2 ई एक्स, क्योंकि पहले बीच डेल्टा स्क्वायर का मतलब क्या होता है डेल्टा इंटू डेल्टा, तो पहले एक डेल्टा फाइंड कर लेते हैं, वो रख लेंगे और फिर दूसरा डेल्टा जो है इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है डेल्टा 2 ई एक्स जो है फाइंड कर लेते हैं। अभी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा जो है वो बाहर चला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2, ये आ जाएगा ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, क्योंकि जहां पे एक्स होगा वहां पे एक्स प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 ई एक्स ई एच ई एक्स, तो ये हो जाएगा 2 ई एक्स और ये हो जाएगा ई एच
-1 बाहर, यानी EX को कॉमन ले लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे खत्म थोड़ी ना हो जाती है, डेल्टा स्क्वायर 2x EX फाइंड करना है, जबकि एक जो है डेल्टा हमने फाइंड कर लिया, कौन सा, ये वाला फाइंड कर लिया, वो क्या है, ये कि 2 EX और EH -1। चलिए 2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, ये 2 और EH -1 बाहर आ जाएगा और डेल्टा EX। अब फिर से वही 2। अब क्या करना है, इससे सिंपल जो है क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप। जहां पे भी x है, पहले x + h, फिर दूसरे में x, फिर से करेंगे। चलिए EX कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा EX। देखिए किस तरह से होते हैं क्वेश्चन।